आप जान चुके हैं। आपको बताएंगे हुकूमत पंजाब का नदार अफराद के लिए बड़ा रिलीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 47 अरब रुपए के रमज़ान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी है। सूबे के 42 लाख मुस्तहिक़ खानदान को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। रमज़ान मुबारक के दौरान हर तहसील में 8 निगहबान दस्तरखान भी लगाए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास रमजान में अवामी रिलीफ के हवाले से अहम फैसले। रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी 42 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। ज़िला इंतजामिया के अफसर घर घर जाकर लोगों को वज़ीर आला रमजान निगहबान कार्ड देंगे। बैंक ऑफ पंजाब के मुकर्ररा दुकानदारों से रमजान कार्ड के जरिए खरीदारी की जा सकेगी। रमजान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 मराकज़ कायम कर दिए गए। पंजाब की हर तहसील में रमजान के लिए 8 निगहबान दस्तरखान कायम करने की मंजूरी। हर तहसील में हर रोज 2000 रोजेदारों को अफ्तारी कराई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि कोई भी मुस्तहिक़ खानदान रमजान में तन्हा महसूस न करे, दुख सुख में गरीब आवाम के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का हर जिला में नहरों की भल सफाई की बरवक्त तकमील का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास के दौरान सरगोदा में सफाई की सूरत हाल बेहतर न होने पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए मुतल्लिका DC को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 8 साल बच्चे का बाज़ ज़ाया होने पर सख्त नोटिस। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। अफसोसनाक वाक़े को दानिस्ता छुपाने और मुकामी हस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पालतू शेर के हमले में बच्चे का बाजू जाया होने पर सख्त नोटिस। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाजत खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुतल्लिका कानून से वाइल्ड कैट्स रखने की शिक खत्म करने की हिदायत कर दी। वाक़े को दानिस्ता छुपाने और मकामी हस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जख्मी बच्चे वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत। वज़ीर आला का नन्हे वाजिद और उसके वालिदैन से इजहार हमदर्दी। बच्चे की मुकम्मल तिबी देखभाल की भी हिदायत। ढोला ब्रीडिंग फार्म के मालिक ने अफसोसनाक वाक़े की इत्तला पुलिस या वाइल्ड लाइफ हुकाम को नहीं दी। प्राइवेट अस्पताल में बच्चे के बाजू पर जख्म की वजह भी गलत बताई गई। महकमा जंगली हयात के हुकाम की रिपोर्ट पर पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक और दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली, जबकि मामले की जामिया तहकीकात हो रही है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है और मार्केट में मुर्गी का गोश्त फी किलो कीमत 504 रुपये मुकर्रर है और फार्मिंडो की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फरोख्त की जा रही है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त फी किलो कीमत 504 रुपये मुकर्रर है और फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फरोख्त की जा रही है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त फी किलो कीमत 504 रुपये मुकर्रर और फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में बेची जा रही है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त फी किलो कीमत 504 रुपये मुकर्रर है और फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 337 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में फरोख्त की जा रही है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है, जबकि आपको बताएं कि आज फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत भी 337 रुपये पर ही बरकरार है और मार्केट में मुर्गी का गोश्त 504 रुपये मुकर्रर है। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत में आपको बताएं कि इजाफा नहीं हुआ, जबकि 337 रुपये पर ही बरकरार है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में बेची जा रही है। सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है और इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों में कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया और ब्रायलर बदस्तूर 504 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, जहां साथी ब्रायलर गोश्त जो है मार्केट में अब भी 550 से 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 330 रुपए मुकर्रर किया गया, होलसेल जिंदा ब्रायलर 334, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 348 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। फार्मी अंडे जो है 337 रुपए फी दर्जन
सरकारी नकनामे में बरकरार रखे गए हैं, लेकिन मार्केट में सी अंडा जो है 29 से 30 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं अंडे मार्केट में। और होलसेल मार्केट के लिए जो अंडों की पेटी है वो 9,990 रुपए की मुकर्रर की गई है। सार्फिन का ये कहना है कि अंडों की कीमतों में कमी जो है वो नहीं हो रही और अंडे मार्केट में बदस्तूर सरकारी रेट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और साफी गोश्त जो है 550 से 560 रुपए तक बेचा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बागों के शहर में बादलों के डेरे बरकरार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कहीं तेज़ बारिश और कहीं बूंदाबांदी देखने में आ सकती है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 तक जाने का इम्कान है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। बताइए मुबीन। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो मौसम के अंदर सर्दी की शिद्दत जो है उसी तरह बरकरार है, बल्कि मौसम में खुशगवारी का एहसास जो है वो और भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि गुज़िश्ता रात भी शहर लाहौर में बारिश देखने में आई और बारिश के बाद शहर लाहौर का मौसम जो है मज़ीद खुशगवार हो चुका है। मौसम मज़ीद खिलकर सामने आया है, हर चीज़ जो है उस पर निखार आ चुका है। अभी भी सूरत हाल यही है कि शहर लाहौर का मौसम जो वो अब्र आलूद रिकॉर्ड किया जा रहा है। बादलों के डेरे हैं, काले बादल छाए हुए हैं, काली घटाएँ छाई हुई हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज भी शहर लाहौर में जो है वो बारिश का स्पेल देखने में आ सकता है और बारिश के बाद जो है मौसम के अंदर मज़ीद बेहतरी जो है वो सामने आएगी। धुंध की सूरत हाल कुछ अरसा कबल ही जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मौसम में जो सिर्फ सर्दी का एहसास बाकी और मौसम में जो एक खूबसूरत मौसम की आगाज़ हो जाता है वो हो चुका है। और अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 15 या 16 या 17 डिग्री तक मैक्सिमम जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात से बताया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम जो है वो इसी तरह से अब्र आलूद रहने के इम्कान बताए गए हैं। बारिश अब के आइंदा आने वाले दिनों में मुतवक्किल नहीं है, लेकिन जो है बादल और सूरज की आग मचोले का सिलसिला जो है वो ज़रूर जारी रहेगा। तो कोशिश करें, मौसम ज़रूर इंजॉय करें, अपनी सेहत का लेकिन लाजमी तौर पर ख्याल रखें, प्रिकॉशनरी मेजर्स को मलूज़ा खाते ज़रूर रखें, पहनावों का ख्याल रखें, अपनी खुराक का ख्याल रखें और बारिश के मौसम में जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं उनसे लाज़मी जो है तौर पर उनसे मैं उनको मलूज़ा खाते रखें ताकि किसी भी किस्म की मनफी असरात उनसे खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असम्बली के इजलास में 2 ऑर्डीनेंस में तौसीक का मामला, 7 नए बिल भी पेश, जबकि अक़लियतों के मसाइल पर बहस देखने में आई है। गुल प्लाजा कराची की शोहदा के लिए बाद में फातह खानी करवाई गई। प्री बजट बहस पर अपोजिशन के एतराज़ के बाद पैनल ऑफ चेयरपर्सन ने इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने उसामा अब्दुल करीम और मलिक शफीक होकर से ओहदे का हल्फ लिया। अहम नौयत के मामला सुने बगैर इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ। इजलास के दौरान अक़लियतों के मसाइल ज़ेरे बहस आए। वक्फा सवालात में हुकूमती रुकन मलिक अरशद बोले, माइनॉरिटी कार्ड में मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली नरगिस फैज ने कहा कि रावलपिंडी में अक़लियतों को क्रिसमस पर 1 पैनी तक नहीं दी गई। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अक़लियतों के मसाइल को संजीदगी से लेने की जरूरत है। There's just one question in minorities affairs, और जो सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो माइनॉरिटीज़ के हैं और इन माइनॉरिटीज़ के ऊपर आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट, आप सब जो भी बातें कर रहे हैं, यू हैव हार्डली टेकन द लेबर टू फाइल एनी सजेशंस इन राइटिंग। वजीर अक़लियती अमूर ने कहा कि अक़लियती नौजवानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। माइनॉरिटी कार्ड के लिए भी हमने रकम दी है। अब माइनॉरिटी कार्ड का भी एक पूरा ले डाउन क्राइटेरिया है, वो जाके अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा पावर्टी स्कोर कार्ड पे उनको असेस किया जाता है। अगर उस पावर्टी स्कोर कार्ड के तहत वो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो उनको वो ग्रांट मिलती है। पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज चांग ने कच्चे के इलाके में अमन व अमान की बेहतरी पर वज़ीर आला मरीम नवाज और CCD को खराज तहसीन पेश किया। मैं उस चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करूंगा सर, क्योंकि अगर ईमान से मेरे से पूछें, दिल से पूछें, तो सर उन्होंने काम करके दिखाया है। जैसे भी किया है उस कच्चे में अमन व अमान की एक रोशन मिसाल बनाई है। प्री बजट बहस के आगाज पर फाइनेंस सेक्रेटरी की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन के एतराज के बाद प्री बजट पर बहस बुध तक मुलतवी कर दी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन मलिक अरशद ने इजलास मंगल की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने अहम नौयत के मामलात सुने बगैर इजलास खत्म करने पर शोर शराबा किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के कहने के शफाफ कस्टम्स निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। मौसर कस्टम्स निज़ाम से कौमी आमदनी में इजाफा मुमकिन है और हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हलीम।
इंटरनेशनल कस्टम डे के हवाले से लाहौर में तकरीब का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। साबिक चीफ कलेक्टर मुबशर बेग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मेहमान खुसूसी को कस्टम अमले की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, कौमी मैशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का किरदार अहम है। हुकूमती कोशिशों से मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। कस्टम्स अफसरान मुल्क की इक्तिसादी सलामती के मुहाफिज हैं। A thing I make in Pakistan, it is found in any part of the world, and customs make it happen. On this observation day internationally, I believe that the safer world, the better world, the trading world is all due to this global community of customs around the world. The better you perform, the better the world is. सालाना बेहतरीन कारकर्दगी पर कस्टम्स अफसरान और अमले को सर्टिफिकेट से नवाजा गया। और नासिर सूबाई वज़ीर सेहत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि मियारी फ़नी तलीम का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी नागुज़ीर है। जदीद तकाज़ों से अहम कोर्सेज मुतारिफ करवाए गए हैं। और सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इजलास हुआ है, जिसमें 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया है और गुज़श्ता बोर्ड इजलास में किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया है। इजलास में बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमिन के फैमिली पेंशनर्स को रनिंग पेंशन पर 50% मेडिकल अलाउंस देने की मंजूरी दी गई है। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के फंड की ज्यादा मार्कअप पर री इन्वेस्टमेंट की भी मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने DAE के असिस्मेंट एंड प्रमोशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी है। इन रूल्स में तरमीम के 22 आर्ट्स मज़ामीन के साथ मैट्रिक पास भी DAE में दाखिल ले सकेंगे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा के घर आमद। सीनियर लीग के रहनुमा के हसन मुर्तज़ा से वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत और फातह ख़ानी की, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब और नून लीग के रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा के घर पहुँचे। उन्होंने हसन मुर्तज़ा से उनके वालिद सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह की वफ़ात पर ताज़ियत के बाद फातह ख़ानी की। हमजा शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान में दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम तेज़ी से हासिल कर रहा है और मुल्क की मईशत की कश्ती भी दरिया से बाहर आ रही है। जबकि इस मौके पर उस्मान मलिक, PP लाहौर के सदर फैसल मीर, मखदूम उस्मान महमूद, नीलम जब्बार और एहसन रिजवी भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में चौधरी आतिफ रफ़ीक और राव बाबर जमील, शमीम सफदर, शाहिदा जबी भी शरीक हुई। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में बसंत के इनेकाद के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। सराह के मुताबिक नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बसंत की तकरीबात में शिरकत करेंगे। अंदरून शहर और दीवान आम में सरकारी तकरीबात मुनक़िद करने पर गौर किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में बसंत के इनेकाद के लिए मनसूबा बंदी मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज बसंत तकरीबात में शिरकत करेंगे। 7 फरवरी को मुनाक़िद होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब की शिरकत मुतवक्के है। दीवान आम में बसंत के हवाले से ख़ुसूसी तकरीब मुनाक़िद करने पर गौर किया जा रहा है। तारीखी हवेली आसिफ जाह में भी बसंत तकरीब मुनाक़िद करने पर गौर किया जा रहा है। 8 फरवरी को हवेली आसिफ जाह में बसंत तकरीब में मियां नवाज शरीफ शिरकत करेंगे। इसी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज की शिरकत भी मुतवक्के है। हवेली आसिफ जाह में मुनाक़िद होने वाली तकरीब में सिफारतकारों को भी मदऊ किया जाएगा। PHA को दीवान आम और हवेली आसिफ जाह में तकरीबात के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई है। तकरीबात के इनेकाद के हवाले से हतमी इंतजामात पर काम जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि महफूज बसंत के लिए मौसर इक़दाम उठाए हैं। QR कोड के बगैर डोर फरोख्त करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी, जबकि रेड जोन में बगैर हेलमेट और रोड के मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी भी आयद है। ये रिपोर्ट देखिए। और कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज ने पेशी के बाद लाहौर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि महफूज बसंत के लिए मौसर इक़दाम उठाए हैं। QR कोड के बगैर डोर की फरोख्त पर पाबंदी होगी। पतंग साइज से बड़ी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी मुकम्मल है और बाकायदा हम उसको ऑनलाइन अप्लाई करके जिसने भी अगर कमर्शियल पर्पस पे यूज़ करनी है तो वो रजिस्टर करेगा ताकि उसको हम रेगुलेट कर सकें। तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। डेली के करीब मीटिंग्स हो रहे हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम किया गया है। एहतियाती तदाबीर के साथ मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। 1 मिलियन के करीब तकरीबन फ्री रॉड्स तकसीम कर रहे हैं ताकि लोग अपने इंश्योर करें सेफ्टी को, और इसके अलावा जो है अपना मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो भी इस किस्म का ममनुआ मटीरियल अगर कोई लेके आता है या बनाता है जिसमें ये धाती तार वगैरह है, उसको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि बसंत एक त्यौहार है, खुशियों के साथ मनाएं, शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करें। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लेस्टो का बसंत के दौरान बिजली की तनसीबात को महफूज रखने के लिए ग्रिड स्टेशन पर सेफ्टी नेट लगाने का फैसला है और बसंत के पेश नज़र अंदरून शहर के अहम ग्रिड स्टेशन पर सेफ्टी नेट की तनसीब होगी, जबकि सेफ्टी नेट की तनसीब के बायस 27 जनवरी मंगल को मोची गेट और भाटी गेट और आपको बताएं कि दीगर इलाकों में भी ग्रिड स्टेशन से बिजली की फ्राहमी मुतासिर रहेगी। 27 जनवरी मंगल को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मोची गेट ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक फीडर्स गवात मंडी और अकबरी गेट, जबकि अल हदीद बाजार और निश्तर रोड, वॉल सिटी, नवाज शरीफ अस्पताल, लंडा बाजार, दिल्ली गेट, ब्रांड रोड, म्यू अस्पताल, सर्कुलर रोड और फवारा चौक शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक, भाटी गेट ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक फीडर्स किचहरी रोड और इब्राहिम रोड, जबकि अली हजवेरी, अमीर रोड, कसूरपुरा और इसी तरह वासा और राबी कॉलोनी, अहमद अली रोड और राशिद रोड, जबकि गंज बख्श रोड और दीगर रोड पर भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट में पतंगबाजी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का मामला है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर, DGPR, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अफसरान 28 जनवरी को तलब किए गए हैं। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने करार दिया कि बसंत का बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, लेकिन किसी नुकसान से बचाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोर्ट में पतंगबाजी के खिलाफ दरखास्त, जस्टिस अवैस खालिद ने बसंत की इजाजत के खिलाफ केस पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील अजहर सदीक ने दलाल दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बसंत को मखसूस इलाकों में ही मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। 3 रोज के बजाय एक ही दिन बसंत मनाने का हुक्म दिया जाए। दौरान समाअत अदालती हुक्म पर स्पेशल सेक्रेटरी होम समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। स्पेशल सेक्रेटरी होम ने अदालत को बताया कि बसंत को सिर्फ लाहौर में ही मनाया जा रहा है। लाहौर के अलावा पंजाब के अवैस खालिद ने कहा कि बसंत का बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, लेकिन किसी नुकसान से बचाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आजकल आग लगने जैसे वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बसंत के दौरान आतिशबाजी के वाकयात को रोकने के खुसूसी इक़दामात होने चाहिए। छोटे बच्चों पर मुकदमा से उनका मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाता है। स्पेशल सेक्रेटरी होम ने बताया कि छोटे बच्चों पर मुकदमात नहीं बनाए जाते, बल्कि उन्हें जुर्माना किया जाता है। जस्टिस अवैस खालिद ने कहा कि दीगर सूबों से खतरनाक धागे की आमद रोकने के इक़दामात किए जाएं। स्पेशल सेक्रेटरी होम ने कहा कि 70 क्लिनिक ऑन व्हील्स बसंत के अयाम में फील्ड में मौजूद होंगे। तमाम अस्पतालों में खसूसी इंतजामात और रेस्क्यू को अलर्ट रखा गया है। अदालत ने तलबा को बसंत के नुकसान से मुतालिक आगाही मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। अदालत ने DC लाहौर, DGPR, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अफसरान को 28 जनवरी को तलब कर लिया। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। भिंडी 320 और शिमला मिर्च 180, जबकि मूंगरे 170 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर 1150 से 550, पपीता 550, अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सब्जियों में भिंडी 320, शिमला मिर्च 180 और मूंगरे 170 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 1150 और सेब 550, जबकि पपीता 550 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। DC रेट लिस्ट पर आमद न होने के बराबर है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और आपको बताएं कि शहरी सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। आज भी मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। भिंडी 320 और शिमला मिर्च 180, जबकि मूंगरे 170 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रेट जारी की गई है सब्जियों की, उसमें मजमूई तौर पर 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है,
जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उनमें पालक 5 रुपए महंगी करके 40 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, ताहम मार्केट में दर्जा अव्वल की मेयारी पालक जो है 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह फूल गोभी 10 रुपए इजाफे के बाद 45 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में 70 से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। भिंडी 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए मुकर्रर की गई है, भिंडी मार्केट में 300 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू 10 रुपए इजाफे के बाद 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया था। हम मार्केट में घिया कद्दू की फरोख्त जो 120 से 140 रुपए फी किलो तक की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है। जिन फलों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें अंगूर 10 रुपए इजाफे के बाद 660 रुपए मुकर्रर किए गए, ताहम मार्केट में अंगूर जो है महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और 1100 से 1150 रुपए तक शहरियों को अंगूर की फरोख्त की जा रही है। पपीता 10 रुपए इजाफे के बाद 340 रुपए, लेकिन मार्केट में 550 से 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। किन्नू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ और 220 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, ताहम मार्केट में किन्नू जो है 380 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार कमदारी 10 रुपए इजाफे के बाद 610 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में अनार कमदारी भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है और 750 से 800 रुपए फी किलो तक अनार कंदारी की फरोख्त हो रही। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं और शहरियों का यह कहना है कि सरकारी रेलस्टों के इजरा के बावजूद शहर की मंडियों और ओपन मार्केट में सब्जियां और फल महंगे दामों बिक रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।